हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। आइए स्टूडेंट्स जान लेते हैं ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम क्या है और इसको किस प्रकार से जानें। इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा ताकि आपके समझ में आए। टॉपिक को शुरू करने से पहले जान लेते हैं मानव शरीर के तंत्र के बारे में। मानव शरीर के कुछ तंत्र मुख्य होते हैं, जैसे पाचन सिस्टम, श्वसन सिस्टम, तंत्रिका सिस्टम, रक्त परिसंचरण। ये जो 4 टॉपिक होते हैं ये मानव शरीर के तंत्र के मुख्य टॉपिक होते हैं। इनमें हम बारी बारी से एक एक वीडियो में आपको समझाएंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पाचन तंत्र, और अगली वीडियो हम इसी तरह आपके लिए बनाते रहेंगे और आप इसको पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें ताकि हम आपके लिए अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। स्टूडेंट्स, आइए जान लेते हैं पाचन सिस्टम के बारे में। पाचन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं एक मुख्य बिंदु जो कि हमारे पाचन सिस्टम में मुख्य भूमिका निभाता है। स्टूडेंट्स, वह बिंदु है, आप जब खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है और डाइजेशन होकर वह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। उसमें मुख्य भूमिका हमारे शरीर में जो उपस्थित ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती है, उनकी होती है। ग्रंथियों द्वारा कुछ रस निकलते हैं और उन रसों में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स के द्वारा भोजन को पचाया जाता है। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने की जो मुख्य भूमिका होती है वो एंजाइम्स की होती है। एंजाइम्स जो होता है यह भोजन के बड़े बड़े कणों को तोड़ने का काम करता है, उनको छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देता है ताकि भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इस प्रकार जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनसे अनेक प्रकार के अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग रस निकलते हैं और उनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। स्टूडेंट्स, देख लेते हैं पाचन सिस्टम को। ये पाचन सिस्टम है, इसमें जो ब्लैक कलर की डॉट दिखाई दे रही है, सपोज करो ये भोजन है। ये भोजन आपके मुंह द्वार से होता हुआ ग्रास नली और ग्रास नली से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत में होते हुए ये हमारी बॉडी से एनस द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो पाचन सिस्टम है वह कार्य करता है और इसमें जो फूड होता है वो मुंह के द्वार से होता हुआ हमारे पाचन सिस्टम में एंटर होता है। आइए हम इसको बारीकी से जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम मुंह द्वारा अर्थात माउथ द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को कुछ समय तक मुंह में रोककर हम दांतों द्वारा चबाते हैं। उस समय जो हमारे मुंह के नीचे मुंह में जो टंग होती है, जीभ होती है, उसके नीचे लार ग्रंथियाँ होती हैं और लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो स्टार्च का पाचन करता है, मतलब मांड को माल्टोज में बदल देता है। इस प्रकार जो मुख होता है उससे हमारा जो भोजन होता है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यह भोजन हमारी आहार नाल से होता हुआ आमाशय में आता है। आमाशय में कुछ समय तक ये भोजन इकट्ठा रहता है और उसको मिक्सिंग करने का कार्य करता है। स्टूडेंट्स, आमाशय को इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं। स्टोमच की दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। इन ग्रंथियों से गैस्ट्रिक रस निकलता है। गैस्ट्रिक रस में पेप्सिन और रेनिन नामक 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है। ये 3 इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन। इनमें मुख्य भूमिका होती है पेप्सिन की। पेप्सिन क्या करता है, हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात
जो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथि जो होती है, उनसे गैस्ट्रिक रस निकलता है और गैस्ट्रिक रस 3 भागों में टूट जाता है। वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन। इनमें मुख्य भूमिका पेप्सिन की होती है, जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद यह भोजन एग्जिट द्वार तक पहुंचता है। आमाशय का एग्जिट द्वार के पास आप देख रहे होंगे ब्लू कलर की कुछ 3 नलियां इस प्रकार हैं। एक लीवर से जुड़ी हुई होती है और एक पित्ताशय से, और तीसरी जो देख रहे होंगे वह है पैनक्रियाज या अर्थात अग्नाशय से। इन तीनों का जो मिलान होता है वह आमाशय के एग्जिट द्वार पर होता है। ये क्या करते हैं, इनकी अलग अलग भूमिका होती है। देख लेते हैं लीवर के बारे में, जिसको यकृत कहते हैं। लीवर की जो मुख्य भूमिका होती है वह होती है जो भोजन में हानिकारक विषाणु या बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम लीवर का होता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिससे पित्त रस का स्रावण होता है। इसमें यूरिया का भी निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो क्वेश्चन बनता है यदि लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड्स है तो सबसे छोटी हमारे शरीर की ग्लैंड्स कौन सी होगी। तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड्स होती है, अर्थात ग्रंथि होती है, जो HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। इसके बाद पित्ताशय आता है। पित्ताशय से बॉयल रस निकलते हैं जो कि पाचन में कारगर होते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारा जो आता है वो पैनक्रियाज आता है। पैनक्रियाज का कार्य होता है वह होता है पैनक्रियाज जूस स्रावित करना, अर्थात पैनक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रेजेंट होता है। यह पेंटोज को एमिनो अम्ल में बदल देता है। इस प्रकार ये तीनों जो ग्रंथि होती हैं आमाशय के एग्जिट द्वार पर अपने अलग अलग रस स्रावित करती है और उसके बाद भोजन के पाचन में सहायक होती हैं, और फिर इसके बाद यह भोजन छोटी आंत में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यह कुछ समय ठहरा हुआ रहता है, ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यह भोजन में उपस्थित खनिज लवण और जल का अवशोषण कर सके, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका कार्य खनिज लवणों को अवशोषित करना और जल को अवशोषित करना होता है। इसके बाद जो भोजन होता है वह बड़ी आंत में एंटर हो जाता है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन आने के बाद एनस द्वारा मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार हमारा पाचन सिस्टम कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आशा करूँगा कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करें और समझें, और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है साइंस क्लास।